वाराणसी के सर्व सेवा संघ के ध्वस्तीकरण के बाद विरोध जारी रहा। आज फिर गंगा किनारे विरोध प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान शामिल रहे राम धीरज जी प्रदेश अध्यक्ष। संजीव सिंह राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी ने कहा, देश में नफरत ही जहर घोला जा रहा है, इससे देश को बचाने की जरूरत है। वहीं नंदलाल मास्टर सामाजिक कार्यकर्ता, विनोद जायसवाल, मोहम्मद आकिब सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल रहे। कैमरामैन शमशेर अंसारी के साथ ब्यूरो चीफ मकबूल अहमद अंसारी की पूरी रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। किसी तरह के विज्ञापन के लिए संपर्क करें। गांधी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। दमन है कितना दम में तेरे, देख लिया है देखेंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सर्व सेवा संघ पर हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। गांधी के विरासत पर कब्जा नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के भैंसासुर घाट पे हैं और यहाँ पे जैसा कि राजघाट पे सर्व सेवा संघ की जो संपत्ति अभी ध्वस्तीकरण किया गया है, वहाँ पे बुलडोजर चलाया गया, जबकि सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में और सिविल कोर्ट में था। ऐसे में अब अगला जो प्रयास है आप लोगों का क्या है? सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम राम धीरज है। राम धीरज जी जी अभी इसमें अभी तक क्या प्रयास अब आगे है आप लोग का? पूरा तो ध्वस्तीकरण हो चुका है और उसमें बोर्ड अभी हम देख कर आए, बोर्ड भी लगाया बाकायदा कि रेलवे की संपत्ति अंदर ना आए। तो ऐसे में अगला प्रयास क्या है आप लोग का? देखिए, हमारा प्रयास ये है कि एक तो ये है कि हमारा विरोध लगातार जारी रहेगा। दूसरा ये है कि हम कोर्ट में गए हैं, यहाँ सिविल कोर्ट में भी हमारा मामला चल रहा है और हम हाई कोर्ट भी जा रहे हैं, जिसमें हमने ये कहा है भाई ये संपत्ति हमारी है, रजिस्ट्री हमारी है। जब तक हमारी रजिस्ट्री को कैंसिल नहीं कराते हैं, हमारी रजिस्ट्री रद्द नहीं होती है, तब तक वो ज़मीन हमारी है। और अगर हमारी ज़मीन है तो उसको रेलवे को लेने का कोई अधिकार नहीं है। रेलवे ने ज़बरदस्ती और गुंडई करके लिया है, क्योंकि रेलवे ने हमको लिखा है और वो कागज़ भी दिखा दिया है जिसमें रेलवे को बेचने का अधिकार है। क्योंकि उस समय को जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं वो कोई फर्जी गलत लोग नहीं थे, न आज के प्रधानमंत्री जैसे फर्जी हैं। तो वो उन लोगों ने जो लिखा है पूरी सच्चाई ईमानदारी के साथ और पूरी नैतिकता के साथ, पूरे नियम कानून के साथ, तो वो ज़मीन हमारी है। हम लड़ रहे हैं, आज वो गुंडई के आधार पर भले ले लें, लेकिन कल वो ज़मीन हमको देंगे, मुआवजे के साथ देंगे। इतना तय है कि हम उस ज़मीन को लेंगे ही, और आज नहीं तो कल। क्या लगता है अगला जो आंदोलन होगा वो किस रूप में अपना विरोध दर्ज करेंगे आप लोग? देखिए, प्रधानमंत्री का यह संसदीय क्षेत्र है और कल ही लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किया। महात्मा गांधी के नाम से भी उनका उद्बोधन था कुछ ही देर का। हास्यास्पद लगता है प्रधानमंत्री जी का बयान और उनकी सोच कि साबरमती में एक छोटी सी बालिका सरधम प्रार्थना करती है तो इन्हीं के दल के लोग उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं और विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में गांधी विरासत को जमींदोज किया गया। वो प्रधानमंत्री जो यहाँ पे 8 की 8 सीटें विधानसभा की जीतने के लिए एक सप्ताह रुक करके अपने एक विधायक को जिताने का प्रयास करते हैं, यानी उनको प्रतिदिन की सुबह से लेके उनके सोने तक की खबर बनारस को जाती है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि बगैर प्रधानमंत्री जी के सहमति से हो रहा है। कोई रेलवे काम नहीं कर रहा है, कोई जिला प्रशासन कमिश्नर कहीं नहीं दोषी है। सीधे और सीधे इस कृत्य के लिए हमारा सांसद और देश का प्रधानमंत्री बहुत शर्मिंदगी के साथ और दुख के साथ कह रहा हूँ कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि उनका वही मित्र जो अभी सीएजी ने रिपोर्ट रखी है ना भारतमाला की, कि जिसमें 7.5 लाख करोड़ का घोटाला किया जा रहा है। ये वही मित्र है जिसके लिए 5 सितारा होटल बनवाना चाहते हैं। नमो घाट वो कितना चिल्ला लें,
वो जिंदा रहते जिस तरह से सरदार पटेल को पूजने की बात करते थे और अहमदाबाद में सरदार पटेल के नाम से एक स्टेडियम नहीं बचा पाए, उसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना दिया। इसीलिए वो 24 में यहाँ आएंगे तो नहीं, लेकिन इसीलिए उन्होंने नमो घाट नरेंद्र मोदी घाट बनाया है और उसी घाट से सटे हुए एक सरसेवा संघ की ज़मीन को पूरी गुंडई से, नरेंद्र मोदी जी की गुंडई से, कोई रेलवे नहीं है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी इसको करा रहे हैं। मामला जब न्यायालय में है और आप जैसे थोड़ा पत्रकार साथियों से भी मुझे बहुत गुरेज है, या तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता की नहीं है कुछ लोगों ने, या लगता है पूरी तरह से अनपढ़ हैं। मामला न्यायालय में सब जुडिस है, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। अरे भैया, खारिज नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि मामला संपत्ति का है, टाइटल डिस्प्यूट का है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज साहब बैठते नहीं, विजिट पे चले जाते हैं और प्रशासन यहाँ आ जाता है। आप इस अंदरूनी सिटिंग को मैं जो अभी आप समझते, मैं खुल के कह रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जी की सहमति से ये सारी चीज़ हुई है और जिंदा रहते हो नरेंद्र मोदी घाट बनवाया, जिंदा रहते हो चाहते हैं कि यहाँ पे उनका मित्र जो 7.5 लाख करोड़ का गबन सीएजी में भी किया है, सीएजी के द्वारा जो रिपोर्ट आई है, यहाँ भी इसको कब्जा करना चाहते हैं। अब आपके चैनल के माध्यम से बनारस के नहीं देश के लोगों को तय करना है कि आने वाली पीढ़ी को कौन सा युग देना चाहते हो। ट्रेन में जहाँ पे एक आरपीएफ का सिपाही एक वर्ग विशेष के लोगों को कहता है कि रहना है तुमको, तो योगी मोदी कहना गोली मार देता है। अब बम ट्रेनों में नहीं फूटेंगे। नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हिंदू आबादी को वो बम बना रहे हैं, वो इसी तरह कत्लेआम करेंगे। और ये लोगों को सोचना है कि आप उस गांधी के भारत को लेके चलना चाहते हो कि जिस तरह से खुलेआम कत्लेआम हो रहा है ट्रेन में, नूर में, रायबरेली में, मेवातियों के बीच में, आपके बनारस में हो रहा है। आज हमारा समाज 60 साल पीछे जा चुका है। अब कतई कहने में गुरेज नहीं है, मैंने बंटवारे का दंश तो नहीं देखा था, उसकी कहानियाँ सुनी थी। बुजुर्ग कहते हैं कि बंटवारे से भी दुर्दशा इस समय देश में है कि हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आने वाली पीढ़ी को मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे लिए कोई ज़मीन का मामला नहीं है। रामधीरज जी हैं, हमारे साथी हैं, ये ज़रूर सोचते होंगे कि विनोबा भावे किस ईमानदारी से और पूर्व प्रधानमंत्री उस समय के वर्तमान लोगों ने दिया। आज हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि देश की गंगा जमुनी तहजीब को इस देश का प्रधानमंत्री ख़त्म कर रहा है। इसलिए कि जो प्रधानमंत्री कहता है कि मैं शमशान और कब्रिस्तान की बात करूंगा, जो कहता है हम कपड़े से पहचान लेते हैं, जो ये कहता है उसी के लोग कहते हैं कि अगर भाजपा को वोट नहीं दोगे तो पाकिस्तान चले जाओ। कभी प्रधानमंत्री को सुना कि इन लोगों को फटकारते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं कि गोली मुझे मार दो। 1 लाख से लेकर पहलू खान तक मारे गए। कभी पूछा कि वो मीट में क्या मिला था? ये जो जहर है, मैं बार बार कह रहा हूँ, युवा पीढ़ी जागे, हिंदुस्तान बचेगा नहीं। गांधी विचार इसी के लिए था, इसी के लिए हम लड़ रहे हैं। और हमें भी कोई ये निश्चित नहीं है कि कल हम मार भी दिए जाएंगे, जेल तो भेजा ही गया, लेकिन हिंदुस्तान की उस गंगा जमुनी तहजीब को बचाने के लिए अगर शहादत भी होगी तो वो भी कबूल है, क्योंकि बापू ने भी 3 गोली खा करके आजीवन अमर हो गए। आज उनके विचार पूरी दुनिया में हैं, क्योंकि बापू सत्य अहिंसा के पुजारी थे। हम वही चाहते हैं कि देश उन्हीं की राह पे चले। इसलिए आप सबसे भी निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपने चैनल के माध्यम से वो जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब थी, जो हमारी भारतीयता थी, उसको जिंदा करिए, क्योंकि ये सरकार मारने पे लगी है, देश ख़त्म करने पे लगी है। नंदलाल भाई, यहाँ पे कुछ लोग और हैं, बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम नंदलाल मास्टर है, मैं लोक समिति का संयोजक हूँ। तो क्या लगता है इस पूरे मामले में अभी तक जो हो रहा है? देखिए, एक तो यह है कि जैसा आपने कहा कि ये जो सर्व सेवा संघ की ज़मीन का जो मामला है कोर्ट में लंबित है, बावजूद इसके जो है कि प्रशासन ने जो है कि उस पर बुलडोजर चला दिया। तो हम लोग ये मानते हैं कि प्रशासन ज़्यादती कर रहा है, और सिर्फ ज़्यादती ही नहीं कर रहा है, वो कोर्ट को भी प्रभावित कर रहा है। कोर्ट को बैठने नहीं दे रहा है। शनिवार को आप सब जानते हैं कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई, जिस दिन जो है कि अदालत बंद था, उसके अगले दिन रविवार था। उसके अगले दिन जो है कि अधिवक्ताओं का वॉकआउट था पूरे कोर्ट से।
और फिर 15 अगस्त था, तो हमें कोर्ट में जाने तक का मौका नहीं दे रही है, जज को बैठने तक का मौका नहीं दे रही है। तो कोर्ट को ये प्रभावित कर रहे हैं और इसलिए हम सारे लोग अब जनता के अदालत में जा रहे हैं। जनता के बीच में हम लोग जा कर के इसकी जो असलियत है लोगों को बता रहे हैं और जो हमारे शासन प्रशासन की गुंडई है, जो मनमानी है, इसके प्रति भी लोगों को लामबद्ध कर रहे हैं और जनता जागरूक हो रही है और हमें पूरा विश्वास है कि आज नहीं कल ज़रूर जो है कि ये हमारी ज़मीन हमें वापस होगी और जो गांधी की जो विरासत है, जेपी की जो विरासत है, वो हम बचा करके रहेंगे। ऐसा में कि आप लोगों ने सुना कि कहीं ना कहीं जो जजमेंट है, जजमेंट भी नहीं हो पा रहा है। जज जो दिन बैठते हैं उस दिन ही उनको ट्रायल में डाल दिया जा रहा है। ऐसे में जो पूरा माहौल है कहीं ना कहीं एक मोदी जी के द्वारा ही सारी चीज़ें हो रही है। अगर रेलवे का नाम लेकर और रेलवे को आगे करके गांधी विचारों को और सर्व सेवा संघ की पूरी संपत्ति को जिस दिशा से ध्वस्तीकरण किया गया है, ऐसे में जो लोग हैं इसमें संघर्षशील और अब आगे जो लड़ाई है, ये आंदोलन जनता के बीच से उभरेगा फिर और अभी तक हार नहीं मानेंगे। हम आगे भी संघर्ष इसी सर्व सेवा संघ के लिए करते रहेंगे। सदाए न्यूज़ ब्यूरो चीफ मकबूल अहमद अंसारी के साथ शमशेर अंसारी।